हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज मैं जो ग्रेप्स बनाई थी उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी हूं। आज मैं सेकंड पार्ट बना रही हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड करूंगी, तो ये मेरा सेकंड पार्ट आज रेडी हो गया है। इस तरह से देखिए, सारे ग्रेप्स के डंठल मैंने इस तरह से बना लिए हैं। और बनाने के बाद इस तरह से मैंने इसके लच्छे तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से लच्छे तैयार करने के बाद आपको जिस तरह से लगे आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से इस तरह से लच्छे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने लच्छे तैयार कर लिए। अब लच्छे तैयार करने के बाद इस तरह से तैयार कर लेना है। आपको जैसे लगे एक एक करके हमने यहाँ पर ये बंच बना लिया है। देखिए, सब मैंने अलग से ही बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है। अब इसके बाद हम ये देखिए पत्ती है, तो पत्ती में भी हमने ये इसके डंठल लगा रखे हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से लगा लूँगी। तो पहले मैं इस पत्ती को थोड़ा इस तरह से बांध देती हूँ। सॉरी, इस मतलब बंच को इस तरह से मैं बांध लेती हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैंने बांध लिया। अब इसे इस धागे से आप चाहें तो इसे तार लगा के भी बांध सकते हैं, पतली वाली तार डंठल के लिए। और इस तरह से मैं इसे पूरे बंच को पकड़कर इस तरह से बांध दूंगी। तो ये देखिए, मेरा बहुत प्यारा सा गुच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके साथ पत्ती को अटैच करूंगी। तो पत्ती को मैं इस तरह से इसके साथ ऐसे, देखिए पत्ती को जहाँ हमने बांधा है वहीं पर ले आकर इस तरह से इसको भी बांध देंगे। इस तरह से इस तरह से तो इस तरह से ये पत्ती और ये अंगूर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जिससे मैंने ये 2.5 mm की क्रोशिया शीशे तैयार किया है, उसी से अब मैं इसमें, देखिए ये जो धागे से मैंने बांधा है उसी धागे से अब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी। धागे को आप इसमें अगर फंस जाता है तो इस तरह से बाहर निकाल लें। और इस तरह से अब हम इसको बनाएंगे। इस तरह से अगर ये ग्रेप्स के डंठल खुल जा रहे हैं तो इसको हम अब यहाँ से लेकर, देखिए ये डंठल के बीच में, देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें ले लेंगे। और जहाँ पर मैं इसे बांधी हूँ वहाँ से इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद अब हम पूरे को, देखिए इस तरह से पूरे में इस तरह से लेंगे। जितना ये ऊल बचा है उसमें इस तरह से लेंगे और इसको हम इस तरह से भून लेंगे।
आप चाहें तो क्रोशिया से बुने या फिर हाथ से भी इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसको हम इस तरह से लपेट कर इस तरह से और ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे कि धागे बाहर की तरफ ना दिखे, इस तरह से पूरे में इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसे बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फिनिशिंग के साथ बना लेंगे। इस तरह से जो भी इस तरह से धागे बच गए हैं उसको इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ कोई से धागा दिखाई ना दे, बस इस बात का हम ख्याल रखेंगे। और इस तरह से अब ये कंप्लीट हो गए। अब इसको हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर लाकर और इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए
ये जो हमने धागे बांधे थे उसी में हम इसको लाकर, ये देखिए इस तरह से लाकर हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। और भी चाहे तो हम इसमें कहीं से भी इस तरह से घुसाकर और इसको बंद कर सकते हैं। इस पत्ती को किनारे से इस तरह से करके और ऐसे हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए ये मेरा अंगूर बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसको पत्ती अगर ज़्यादा लटक रही है तो इसको एक बार हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से, या तो इधर से कर लें या उधर से कर लें, लेकिन हम इसको एक जगह अटैच कर देंगे। अब मान लीजिए इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पर लाकर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे हम यहाँ पर इस तरह से इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से अंदर से इसको लेंगे ऐसे, और इस तरह से यहाँ पर एक टाका लगाकर और इसको हम तब यहाँ से धागे को इस तरह से कट कर देंगे। और इसको यहाँ से इस तरह से हाइड कर देंगे। इस तरह से हाइड कर देंगे और यहाँ जो धागे बच गए उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। तो देखिए ये मेरा गुच्छा बनकर तैयार हो गया लीव्स के साथ। इसे आप चाहें तो होम डेकोरेशन के लिए या फिर गाड़ी में या कहीं भी आप इसे लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।